नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे माँ की पेंशन पर हक किसका, एक विधवा औरत की दर्द भरी कहानी। मीना जी के दो बेटे अमन और रमन और एक प्यारी सी छोटी बेटी प्रिया थी। इनके पति आलोक जी सरकारी अफसर थे। उनके दोनों बेटे जुड़वा थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे बड़े होकर नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए आलोक जी और मीना जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। आलोक जी के बहन और बहनोई ने उनके बेटे के लिए एक रिश्ता बताए थे। मीना जी और आलोक जी अपने दोनों बेटों और बेटी के साथ लड़की को देखने गए। लड़की वालों ने उन सबका खूब स्वागत किया। जब नेहा कमरे में आई तो साथ में उसकी मासी की लड़की रानी भी थी, जो नेहा की हम उम्र ही लग रही थी। नेहा और रानी दोनों ही बहनें देखने में सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी। अमन के लिए नेहा के साथ साथ रानी को भी रमन के लिए मीना जी और आलोक जी ने पसंद कर लिया। लड़की वालों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और जब अमन और रमन ने भी हाँ कर दिया तो उसी शुभ घड़ी में मीना जी ने शगुन के कंगन अपनी होने वाली दोनों बहुओं के हाथों में पहना दिया। मीना जी और आलोक जी ने बड़े ही धूमधाम से दोनों बेटों की शादी कर दी। अपने दोनों बहुओं को देखकर मीना जी बहुत खुश थी और सभी बड़े प्रेम से रह रहे थे। कुछ समय बाद प्रिया की भी शादी हो गई और आलोक जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। अभी सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी एक दिन अचानक से आलोक जी को हार्ट अटैक आया और वे चल बसे। प्रिया और दामाद अतुल जी खबर मिलते ही तुरंत आ गए। इस उम्र में आलोक जी का साथ छूटना मीना जी को एक सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क करने के बाद अब आलोक जी की पेंशन मीना जी को आने लगी थी। आलोक जी काफ़ी ऊंचे पद से रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना, पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। और वही हुआ मीना जी के घर में भी। अब पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई थी। पहले बहुएं फिर बेटों के बीच मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि माँ की पूरी पेंशन उन्हें ही मिले। मीना जी बहुत दुखी होती अपने परिवार को बिखरते देख। बहुओं को कहने और समझाने का कोई मतलब था नहीं, तो मीना जी अपनी बेटी प्रिया को ही दिल की बात कह अपना जी हल्का कर लेती थी। अपनी माँ की स्थिति देख प्रिया बहुत दुखी होती। जब बात बहुत बढ़ने लगी तब मीना जी ने एक फैसला किया और सभी को बुलाकर कहा, मैंने एक फैसला लिया है कि आज से 1 महीने की पेंशन अमन लेगा और दूसरे महीने की पेंशन रमन लेगा और अब दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। यह बात सुनकर बेटे और बहू सब खुश हो गए, जबकि भोली मीना जी ने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास ही नहीं था। जब तक मीना जी के हाथों में पैसे आते थे, दोनों बहुएं नेहा और रानी लालच में आकर उनकी खूब सेवा करती थी। लेकिन अब सास के हाथ खाली होते ही उनसे नजरें फेरने लगी। नाती पोतों के लिए 1 रुपए की चॉकलेट तक खरीदने के लिए भी उन्हें अब बहुओं से पैसे मांगना पड़ता था।
दोनों बहुएं कुछ न कुछ सुनाने से बाज भी नहीं आती थी। इस बात से मीना जी बहुत दुखी होती और अपने लिए निर्णय पर पछताती भी, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। एक रोज मीना जी की दवा खत्म होने को थी तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, नेहा बहू, जरा अमन को फ़ोन करके कह दे कि मेरी दवा लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नेहा ने कहा, पर्ची शाम को मैं देवर जी को दे दूंगी माँ जी। इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली बार पेंशन हमने ली थी तो अमन जी दवा लाए थे। इस बार देवर जी पेंशन लेंगे तो वो ही लाएंगे। इतना कहकर नेहा तो चली गई, लेकिन मीना जी स्तब्ध हो वहीं खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया है। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरे पेंशन पे तो सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया और अतुल जी को देखकर सभी चौंक गए और देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ माँ भी तैयार बैठी है। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं और हमें कुछ बताया भी नहीं? अमन ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही हैं भैया, प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया। लेकिन क्यों प्रिया? आश्चर्य से सभी ने एक साथ पूछा। सभी को सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को भी मेरी माँ की इच्छा, उनका हाल पूछने तक की फुर्सत नहीं है। एक एक पैसों के लिए भी मोहताज कर दिया है आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में भी मेरी माँ अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति की पेंशन के पैसों की खाए, यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से ही हो, तो फिर 2 बेटों के होने का क्या फ़ायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पर अपना हक जताने के लिए? भैया, पति के पेंशन पर सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक इस पेंशन पर? बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ ही रहेंगी। और हाँ भैया, माँ की पेंशन अब से माँ खुद ही खर्च करेंगी। प्रिया ने इतना कह घृणा से अपने भाइयों से मुंह फेर लिया। आप बेटे होकर भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर। जब अतुल जी ने यह बात कही तो सबके सिर शर्म से झुक गए। प्रिया और अतुल जी ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।